क्या हो जब एक चींटी आपको काट ले और उससे आपको सुपर पावर्स मिल जाए। तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें डैश नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है। डैश का स्कूल में तो कोई फ्रेंड ही नहीं था। फिर एनुअल फंक्शन के दिन जब बच्चे फोटो क्लिक करवा रहे होते हैं तभी डैश को अपनी वहाँ पे एक क्रश दिखाई देती है। हालांकि डैश किसी से बातें नहीं किया करता था और उसकी क्लास में एक जो लड़की थी उससे वो काफी चाहता भी था। एंजेला अपनी क्लास की सबसे खूबसूरत लड़की में से एक थी। खैर अब सब साथ होके फोटो क्लिक करवाते हैं और हम डैश को देखते हैं जो कि वो फोटो में तो नजर ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी छोटी हाइट की वजह से उसके ही क्लास के दो लड़के उसे पीछे छुपा देते हैं और पिक्चर में उसका फेस नजर ही नहीं आता। डैश जब फोटो को देखता है तो उसे काफी बुरा लगता है, क्योंकि वो तो फोटो में कहीं दिख ही नहीं रहा था। फिर ब्रेक के वक्त जब डैश टेरिस पे होता है तभी वह नीचे कुछ लड़कों को देखता है। यहाँ पे दो लड़के एक लड़की को काफी परेशान कर रहे थे। डैश जब यह देखता है तो वो उसकी मदद करता है। वो जो एप्पल खा रहा था उससे उन लड़कों को फेंक के मारता है, पर वो जो दो लड़के थे वो डैश को देख लेते हैं। अब वो उस लड़के को छोड़ के डैश का पीछा करने लगता है। डैश भी उन लड़कों से बचकर भाग रहा था और उनसे जान बचाने के लिए झाड़ियों के पीछे छुप जाता है। और यहीं पे डैश के साथ जो होता है उससे वो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। झाड़ियों से एक चींटी निकलती है और उसके गले में काट लेती है। चींटी के काटते ही डैश बेहोश हो जाता है। आंख खुलती है, वो अपने घर जाता है। घर वाले पूछने लगते हैं कि वो इतना देर से कहाँ पे था। और डैश काफी डरपोक किस्म का लड़का था, इसलिए वो अपने घर वालों को कुछ बताता ही नहीं। रात को अजीब अजीब उसे सपने आने लगे थे। सपनों में चींटियां नजर आ रही। अगली सुबह डैश जब ब्रेकफास्ट कर रहा होता है, वह जैसे दूध के पैकेट को छूता है तो वह उसके हाथों में चिपक जाता। मिल्क बॉक्स तो उसके हाथों में पूरी तरह से चिपक ही गई थी। जब वो अपने दूसरे हाथ से उसे छुड़ाने की कोशिश करता है तो वो उसके दूसरे हाथ में भी चिपक जाती। वह जूस का ग्लास भी उठाता है तो वह जूस की ग्लास उससे टूट जाती है। अब वह स्कूल चला जाता है और क्लास में जाने के लिए वह दरवाजे को खोलता है। और जैसे वह क्लास के दरवाजे की गेट को खोलता है उसकी हैंडल इसके हाथ में आ जाता। उसका क्लासमेट भी उसे देखकर चौंक जाता है। स्पोर्ट्स क्लास में भी डैश ने कमाल कर लिया था। वो अपने टीचर से मुकाबला करता है और उसे एक ही पंच में काफी दूर फेंक देता है। अब ये देख के वहाँ पे जितने भी बच्चे थे वो सारे के सारे डैश से डरने लगे थे। डैश को अचानक से ये सारी सुपर पावर मिली थी, इससे वो भी काफी डर गया था। वो स्कूल से भाग के अपने घर चला जाता है। तभी वीम जो उसका दोस्त होता है उसे वो रास्ते में मिलता है और उसे उसकी पावर्स के बारे में पूछता है और कॉमिक्स दिखाता है, जिसमें काफी सारे सुपर हीरोज की कहानियां थी। सुपर हीरोज की कॉमिक्स देखने की वजह से डैश को भी सुपर हीरोज बनने का धुन सवार हो गया था। इसलिए अगले ही दिन जब वो स्कूल जाता है तो वो तुरंत वीम से मिलता है। डैश अपनी सारी बातें बता देता है कि उसे एक चींटी ने काटा था और तभी से वो काफी बदल गया है। यह बात सुनकर वीम डैश को अपने घर ले आता है। घर जाते ही डैश को उसके घर में काफी सारे सुपर हीरोज के टॉयज मिलते हैं। वीम जो था उसका दोस्त, उसे सुपर हीरोज का काफी क्रेज था, इसलिए अब वो डैश की पावर्स को चेक करने लगता कि डैश के पास कौन कौन से सुपर पावर्स है। वो डैश को एक बुक देकर उसे काटने को कहता है, तो कभी वह डैश को आसमान में उड़ाने की कोशिश करता है। इस तरह से कई सारे एक्सपेरिमेंट उसने डैश पे किया। बाद में उसके लिए सुपर हीरो की एक कॉस्ट्यूम भी बनाया। आखिरकार इन्होंने कई सारे नाम छाटने के बाद एक नाम चुना जो था एंट बॉय। डैश जो एक आम बच्चा था वो एक सुपर हीरो बन चुका था। रास्ते में कुछ गुंडे एक लेडी को परेशान कर रहे थे। डैश ने जब यह देखा तो उन चोरों से उसने पर्स वापस लौटाने को कहा, पर उन चोरों को लगा कि डैश तो एक आम बच्चा है। डैश के और बढ़ते हैं तो डैश दीवार पे चढ़ने लगा था। अब ये देखकर उन चोरों की फट गई थी, वो वहाँ से भागने लगे थे, पर जल्द ही डैश उन चोरों को पकड़ लेता है, उसे पुलिस के हवाले कर। डैश ने सुपर हीरो का एक पहला काम किया था, इसलिए वो काफी खुश भी था। ये बात उसने विम को बताया और साथ ही उसने ये भी बताया कि वह तो दीवार पे भी चढ़ सकता है। अभी हम देखते हैं कि डैश विम के सामने दीवार पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर डैश तो दीवार पे चढ़ नहीं पा रहा था। डैश को अपनी ताकत के साथ अपनी कमजोरी का भी पता चल जाता है। डैश की कमजोरी ये थी कि अगर वह ज्यादा देर तक मीठा नहीं खाता है तो उसकी पावर्स कम हो जाएगी। डैश सुपर हीरो बन चुका था, इसलिए वो अपनी पावर्स का यूज करके लोगों की मदद करने लगा था। अब देखते हैं देखते वह एंड बॉय के नाम से काफी मशहूर हो गया था। बच्चे से लेके बड़े तक सारे उसे जानने लगे थे। एंड बॉय के बच्चे तो काफी फैन थे, जो भी एंड बॉय की तरह कॉस्ट्यूम पहनने लगे थे। डैश को सुपर हीरो बनने के बाद जो उसे प्यार मिल रहा था शायद ही उसके लाइफ में कभी मिला हो। एक रात डैश की क्रश अमेंडा वो अपने रूम में होती है। अचानक से कोई उसके घर पे आता है और उसे किडनैप करके चला जाता है। किडनैपर का नाम फिली था। हम देखते हैं कि उसके पास भी कुछ सुपर पावर थी। वो हवा में उड़ रहा था। वो अमेंडा को अपने साथ ले गया था। अगले ही दिन हम स्कूल में देखते हैं कि एक बच्चा स्कूल की टॉप पे खिड़की पे लटका हुआ था। वह नीचे गिरने वाला था, इसलिए उसे बचाने के लिए वहाँ एंड बॉय आ गया था। एंड बॉय जब वहाँ पहुँचता है तो वह देखता है कि यहाँ तो कोई बच्चा था ही नहीं। दरअसल किसी ने बच्चे की जगह वहाँ डॉल रख दिया था। एंड बॉय जब वहाँ पे देखता है तो उसे अमेंडा की बहन दिखती है। एंड बॉय को सारी बातें बता देती है कि फ्ली नाम के किडनैपर ने अमेंडा को किडनैप कर लिया है। अब एंड बॉय जो डैश है, अमेंडा तो उसकी क्रश थी। वो किसी भी हाल में अमेंडा को बचाना चाहता था। ये भी बताती है कि उसके फादर एक वैक्सीन रिसर्च
कंपनी में काम करते थे, जहाँ पे फ्ली नाम का आदमी उन्हीं के साथ वहाँ काम करता था। उसने अमेंडा के बदले 20,000 मिलियन का उसने डिमांड किया है और साथ ही उसके फादर को भी जॉब छोड़ने को कहा है। अब वे विम को लेकर अमेंडा की तलाश करने लगते हैं। डेस अमेंडा की लॉकेट की खुशबू से उसका पीछा करने लगता है। वो उस खुशबू का पीछा करते हुए एक घर के सामने झाड़ी के पास पहुंच जाता है। ये घर के सामने जो झाड़ी थी ये वही जगह थी जहाँ पे डेस को चींटी ने काटा था। डेस को सारी बात याद थी। अब ये तीनों हिम्मत करते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही ये देखते हैं कि यहाँ पे तो एक रिसर्च सेंटर है जहाँ पे कांच के अंदर कई सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों को कैद करके रखा गया था। और यहीं पे हम देखते हैं कि अमेंडा को भी एक बड़े से ग्लास में कैद करके रखा गया था। एंड बॉय अपनी पूरी ताकत लगाता है और अमेंडा को बाहर निकालने की कोशिश करने लगता है। पर इससे पहले कि एंड बॉय अमेंडा को आजाद कर पाता, वहाँ पे फ्ली आ गया। फिर उसने एंड बॉय को भी एक दूसरे ग्लास में कैद कर दिया। फ्ली बताता है कि वह अमेंडा के फादर के साथ वैक्सीन रिसर्च कंपनी में काम किया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि बिना किसी वजह के कंपनी ने उन्हें निकाल दिया। उसे वक्त पे काम नहीं मिल रहा था, इसलिए वह काफी टेंशन में आ गया था क्योंकि उसकी माँ की भी तबीयत काफी खराब थी और पैसों की कमी होने की वजह से जल्द ही उसकी मॉम की मौत भी हो गई। यह सारा दोष अमेंडा के फादर का था। फ्ली ने ठान लिया था कि वह किसी भी हाल में अमेंडा के फादर से बदला लेगा। बाद में फ्ली ने काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए। फ्ली एक्सपेरिमेंट करता गया और जल्द ही उसे कामयाबी मिल भी गई। वह एंड बॉय को बताता है कि जिस एंट ने उसे काटा वह उसी की थी। उसका लास्ट एक्सपेरिमेंट उस एंट पर ही था। उस एक्सपेरिमेंट का ही नतीजा था कि जिस एंट ने उसे काटा उसे सुपर पावर मिली। फ्ली उसे बताता है कि वह इन सब मसलों में ना पड़े। लोग तुम्हें नहीं तुम्हारी पावर्स को पसंद करते हैं। आज तुम जो भी हो मेरी एक्सपेरिमेंट का नतीजा। डेस भी सोच में पड़ जाता है। उसे अपनी पुरानी बातें याद आने लगी। जब वह कमजोर बच्चा हुआ करता था उसे कोई पूछता भी नहीं था। स्कूल में तो कोई उसके दोस्त भी नहीं थे। डेस को इस बात का काफी बुरा लगता है, इसलिए वो तय करता है कि वो एक आम इंसान बन के रहे। अगले ही दिन हम देखते हैं कि डेस शांतचित्त अपनी क्लास में बैठा होता है। डेस सुपर हीरो वाली जिंदगी छोड़ चुका था। तभी वहाँ पे फ्ली आ जाता है और उसके एक दोस्त को उठा ले जाता है। डेस उसकी मदद करने सोचता है, तभी उसे याद आता है कि उसने काफी दिनों से मीठा तो खाया ही नहीं और हमें पता है कि डेस की कमजोरी है कि अगर वो मीठा नहीं खाता है तो उसकी पावर सही से काम नहीं करती। अब क्योंकि डेस ने बहुत दिनों से मीठा नहीं खाया था इसलिए उसकी पावर सही से काम नहीं कर रही। तभी डेस को एक ड्रिंक दिखती है, वो उसे तुरंत पी लेता है और ड्रिंक के पीते ही उसकी सारी पावर्स वापस आ जाती है। एंड बॉय अपनी दोस्त की चश्मे की खुशबू से एक जंगल में पहुंच गया था। आगे जाते हैं उसका दोस्त एक पेड़ से बंधा मिलता है और जैसे उसने अपने दोस्त को छुड़ाया वहाँ पे फ्ली आ गया। फ्ली और एंड बॉय के बीच अब फाइट होनी शुरू हो जाती थी। मौका मिलते ही विम ने पुलिस को कॉल कर दिया। फ्ली काफी ताकतवर था इसलिए वो एंड बॉय पे भारी पड़ रहा था, पर विम पीछे से आके फ्ली की बॉडी से एक पाइप खींच देता और उसके पाइप खींचते ही फ्ली की पावर्स कम होने लगी थी। अब एंड बॉय फ्ली की काफी धुनाई करता। इस बीच वहाँ पुलिस आ जाती है और वो फ्ली को अरेस्ट कर लेती है। यहाँ पे एंड बॉय को एहसास हुआ कि उसे सुपर हीरो बन के रहना चाहिए कि वो आम लोगों की मदद कर सके। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। मिलते हैं आगे ऐसी कुछ यूनिक